Hello everyone, I am Ritika Zuskar, Assistant Professor, IT Department. So in the course of Data Structure and Algorithm, we started our Unit 3. So Unit 3 is based on stack and queue, where we already discussed about the stack data structure. And in the previous video, we started our another data structure concept, that is the queue. Okay. So in this video, we are going to continue the concept of queue, where we discuss about the queue operations. Okay. So in the queue operations, so see here, if you are using the queue data structure, so यहाँ पे एक another example दिया है, ये first value है, ये second value, third value, fourth value. So जो मैंने first ये वाले example में बताया था आप लोगों को कि यहाँ से अगर मैं insert operation perform कर रही हूँ तो पहले first value insert होगी, then second value, then third value and then fourth value. So rear हमारा कहाँ पे point करेगा, यहाँ पे point करेगा, okay, end of the queue, so which is called as a rear end, okay. एंड जहाँ से मुझे अगर डिलीट करना है एलिमेंट, सो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ से एलिमेंट को डिलीट कर सकती हूँ. सो फ्रंट हमारा कहाँ पे पॉइंट करना होना चाहिए, हेड ऑफ द क्यू. तो ये हमारा 0th लोकेशन होगा, ये फर्स्ट लोकेशन, ये सेकेंड लोकेशन एंड ये थर्ड लोकेशन. ओके, रेयर हमारा पॉइंट करेगा एंड ऑफ द क्यू एंड फ्रंट हमारा पॉइंट करेगा हेड ऑफ द क्यू. ओके, सो विच इज़ कॉल्ड एज अ फ्रंट एंड. ओके, सो कौन से ऑपरेशंस हम क्यू के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं. सो क्यू के अंदर अगर हमें इंसर्ट करना है कोई एलिमेंट को, विच इज़ कॉल्ड एज द एन क्यू फॉर द इंसर्शन. और अगर मुझे क्यू से कोई भी एलिमेंट को डिलीट करना है, सो हम यूज़ करेंगे डी क्यू ऑपरेशन, ओके, फॉर द डिलीशन. ओके, नेक्स्ट इज, जैसे हमने स्टैक के अंदर डिस्कस किया था पिक फंक्शन. पिक फंक्शन क्या करता है कि एलिमेंट का जो भी हमारा फ्रंट पॉइंटर होगा, हेड ऑफ द क्यू जो होगा वो बस वो रिटर्न करेगा. कि हेड ऑफ द क्यू क्या होगा, यहाँ पे अगर फर्स्ट वैल्यू, सो हमारा पिक फंक्शन क्या करेगा, फर्स्ट जो वैल्यू होगी उसको वो रिटर्न करेगा, डिलीट नहीं करेगा. ओके, डी क्यू फंक्शन क्या करता है, ये अगर फर्स्ट वैल्यू है फ्रंट एंड में, उसको वो रिटर्न भी करेगा और डिलीट भी करेगा. ओके, बट पिक वैल्यू क्या करता है, बस वो रिटर्न करेगा, डिलीट नहीं करेगा, जहाँ पे हमारा हेड ऑफ द क्यू पॉइंट कर रहा है. ओके, so see here, so there are different operations on queue data structure. First is the NQ operation. The NQ operation is used to insert the element at the rear end of the queue and it returns void. ओके, रिटर्न क्या करेगा, वो void रिटर्न करेगा, क्योंकि बस हम इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं. अगर मुझे डिलीट करना है एलिमेंट, तो वो क्या करेगा, रिटर्न इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा. ओके, सो डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म द डिलीशन फ्रॉम द फ्रंट एंड ऑफ द क्यू. ओके, सो इट रिटर्न्स एन इंटीजर वैल्यू. द नेक्स्ट इज अ पिक विच इज पॉइंटेड बाय द फ्रंट पॉइंटर इन द क्यू बट डज नॉट डिलीट इट. ओके, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था आप लोगों को कि जो भी हमारा फ्रंट का पॉइंटर होगा वो कहाँ पे पॉइंट करेगा, हेड ऑफ द क्यू. अगर मैंने फर्स्ट वैल्यू को अगर डिलीट किया है तो हमारा जो भी फ्रंट पॉइंटर कहाँ पे पॉइंट करेगा, यहाँ पे पॉइंट करेगा. ओके, सो सेकेंड वैल्यू क्या बनेगी, हमारी हेड ऑफ द क्यू बनेगी. ओके, सो फर्स्ट वैल्यू डिलीट करने के बाद हमारा यहाँ पे सेकेंड वैल्यू आ जाएगी. ओके, सो पिक फंक्शन क्या करता है, बस वो रिटर्न करेगा हेड ऑफ द क्यू वैल्यू और अ फ्रंट पॉइंटर which is pointed by the front pointer in the queue but does not delete it. Okay, the next is a queue underflow and queue overflow. Okay, queue is full. When the queue is completely full, then it shows the overflow condition. And queue underflow कब होगा, if our queue is empty, that is no elements are in the queue, then it throws the underflow कंडीशन. ओके, सो अगर मैंने एरे की साइज या फिर क्यू की साइज अगर मैंने डिक्लेयर की है यहाँ पे 4, ओके, 4 अगर मैंने साइज डिक्लेयर की है, सो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट इंसर्ट करेगा, वो 4. बट मैं कंटिन्यूसली अगर मुझे नेक्स्ट एलिमेंट इंसर्ट करना है 5th वैल्यू, सो 5th वैल्यू को वो इंसर्ट नहीं करेगा. मीन्स ये वाले केस में हमारा क्यू जो है वो क्या हो रहा है, फुल हो रहा है. ओके, so queue is full, so we are not inserting the next element in this queue. okay, queue हमारा क्या हो जाएगा, ये वाले केस में फुल हो जाएगा.
सो वहाँ पे हमारी कौन सी कंडीशन ऑकर होगी, क्यू इज़ ओवरफ्लो, मीन्स नेक्स्ट एलिमेंट को हम इंसर्ट नहीं कर सकते। अगर मैं कंटिन्यूसली एलिमेंट को डिलीट कर रही हूँ, यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू को मैंने डिलीट किया, सेकंड वैल्यू भी डिलीट की, थर्ड वैल्यू को मैंने डिलीट किया, फोर्थ वैल्यू को भी मैंने यहाँ से डिलीट किया, सो क्यू क्या बनेगा हमारा, एम्प्टी। ओके, क्यू के अंदर हमारे पास एक भी वैल्यू नहीं है। बट अगर हमारे पास क्यू के अंदर एक भी वैल्यू नहीं है तो क्यू क्या हो जाएगा हमारा, एम्प्टी। सो क्यू इज़ एम्प्टी। सो कंटिन्यूसली अगर मैं फंक्शन कॉल कर रही हूँ, डी क्यू फंक्शन अगर मैं कंटिन्यूसली कॉल कर रही हूँ बट हमारा क्यू क्या है, एम्प्टी, सो इन दैट केस वी गेट द अंडरफ्लो कंडीशन। ओके, व्हेन द क्यू इज़ एम्प्टी। तो यहाँ पे क्यू अगर हमारा एम्प्टी है सो वो शो क्या करेगा कि क्यू इज़ अ एम्प्टी, अंडरफ्लो कंडीशन इज ऑकर। ओके, so these are the different operations we can use in the queue data structure. NQ for insertion, DQ for deletion, peak it will return the front value of the element without deletion, queue overflow, if the queue is completely full then it shows the overflow condition, and queue underflow, if the queue is empty then it will show the underflow condition. Okay, clear, understood, any doubt up to this, yes or no? Okay, so next is the implementation of queue. So there are two ways to implement the queue, by using sequential allocation and the second thing is a linked list allocation. Sequential allocations के अंदर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, एरे को यूज़ कर सकते हैं। सो एरे के थ्रू भी हम क्यू को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या फिर लिंक लिस्ट के थ्रू भी हम क्यू को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।